नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एसएनडी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। आज G20 के बारे में बात करने वाली हूँ कि आखिरकार G20 क्या है, G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्या पहले भी G20 का नाम G20 ही था या इसका पुराना नाम कुछ और था, ठीक है, काम क्या होता है G20 का, ठीक है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, G20 एक बड़ा संगठन है ना, विश्व का बड़ा वैश्विक मंच है। इसका जो हिस्सेदारी है 80% है और पूरा आबादी का जो है 2/3 प्रतिनिधित्व करता है G20, ठीक है। G20 को हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं और G20 में टोटल 20 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है। 19 देश तो सदस्य हैं ही, साथ में इसका जो 20वां सदस्य है वो है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। G20 को G20 समिट भी बोलते हैं और ये हर साल इसका आयोजन एक बार होता है, यानी कि साल में इसका जो आयोजन है एक बार होता है। हर साल जो है इसका अध्यक्षता अलग अलग होती है, लेकिन इस बार जो है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इस बार जो है इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, भारत कर रही है, ठीक है। अभी जो 9 और 10 सितंबर का जो सम्मेलन होने वाला है ना, या हुआ है, उसकी वो कहाँ हुई है? तो वो दिल्ली में हुई है, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है। और इसकी ये जो आयोजन हुई है ये 18वीं बैठक है। G20 की ये 18वीं बैठक है और ये आयोजन कहाँ पे हुई है ना, तो ये प्रगति मैदान में हुई है। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। ये जो है प्रगति मैदान में तैयार किए गए हैं और भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि G20 में कौन देश शामिल है, ठीक है। G20 में कौन देश शामिल है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं G20 में टोटल 20 देश शामिल हैं, ठीक है। पहला है आपका अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पाँचवा चीन, छठा फ्रांस, सातवां जर्मनी, आठवां भारत, नौवां इंडोनेशिया, 10वां इटली और जापान, 11वां, 12वां रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 13वां जो है वो है मैक्सिको, 14 रूस, 15 सऊदी अरब और 16 दक्षिण अफ्रीका, 17 है तुर्की और 18 है यूनाइटेड किंगडम, 19 है अमेरिका और 20 में है जो 20वां है सदस्य, अंतिम सदस्य ये है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अस्तित्व में कब आया, G20 कब आया अस्तित्व में? क्या ये पहले से ही G20 इसका नाम रहा है या फिर इसको पहले कुछ और नाम था, ठीक है। तो G20 जो है बात करते हैं तो देखिए G20 जो समूह है इससे पहले इसका जो नाम था इस समूह को G7 कहा जाता था, ठीक है। G20 का जो पहले हम कहते थे, G20 जब समूह बना उससे पहले इस समूह को G7 कहते थे, ठीक है। और इस ग्रुप में जो है G7 में टोटल कितने देश शामिल थे? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन, ये देश शामिल थे, ठीक है। टोटल इसमें 7 देश शामिल थे, ठीक है। 1998 में इस समूह का जो विस्तार कर दिया गया और रूस को भी शामिल कर लिया गया। जब रूस शामिल हो गया तो ये टोटल 8 सदस्य हो गए, यानी 8 देश का सदस्य बन गया, इसलिए इसको G8 का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1999 में G8 की बैठक हुई और उस समूह को बढ़ा दिया गया। G8 में जो 8 सदस्य थे अब उसमें और भी सदस्य शामिल कर दिया गया और नाम दे दिया क्या? G20, उसको बढ़ा दिया गया और G20 उसको कर दिया गया, ठीक है। अब जो है बर्लिन में उसका बैठक हुआ था जिसमें G20 का जो आधिकारिक रूप से बना दिया गया था। जब बर्लिन में बैठक हुआ था वहाँ पे G20 को आधिकारिक रूप दे दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2007 में जो वैश्विक संकट आई थी, है ना, वैश्विक आर्थिक संकट आई थी, वित्तीय संकट आई थी, उसके बाद जो है G20 संगठन को राष्ट्र प्रमुख के स्तर का बना दिया गया, मतलब कि राष्ट्रों प्रमुखों के स्तर में बना दिया गया था G20 को, ठीक है। G20 में बदलाव के बाद समूह की जो पहली बैठक हुई, माने कि G20
जो है वो बदला, उसके बाद उसका जो पहली बैठक हुई वो कहाँ हुई, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका बैठक हुई, आयोजन किया गया इसका। ठीक है, उसके बाद इस सदस्य की जो वैश्विक अहमियत समझते हुए इस साल इसकी बैठक की जाने लगी है, माने उसी साल से उसकी जो बैठक है वो की जाने लगी है। और फिलहाल जो अभी इसकी बैठक हो रही है वो कहाँ, भारत में हो रही है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि G20 क्या करता है, G20 का काम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो G20 का जो एजेंडा है आर्थिक सहयोग करना है। G20 का मूल जो काम है क्या करना है, आर्थिक सहयोग करना और वित्तीय स्थिरता का करना। ठीक है, लेकिन ये समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी मुद्दे को भी शामिल किया गया है ना। G20 में 2 स्तर पर समांतर तरीके से चर्चा होती है, 2 स्तर पर चर्चा होती है G20 पर। पहला स्तर पर फाइनेंशियल ट्रैक कहते हैं, जो पहला स्तर का जो चर्चा होती है उसको फाइनेंशियल ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें बात क्या की जाती है, जिसमें वित्त मंत्री बातचीत का काम करते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम करते हैं और वित्त मंत्री जो है संभालते हैं इस फाइनेंशियल पहले स्तर को। ठीक है, और दूसरे इसके बाद जो बैठक होती है, इस बैठक में जो है केंद्रीय बैंक, यानी कि पहले स्तर की जो बैठक होती है फाइनेंशियल ट्रैक, उसमें बैठते हैं कौन, तो उसमें बैठते हैं केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरे स्तर के जो चर्चा होती है उसको शेरपा ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेरपा ट्रैक बोलते हैं। और शेरपा ट्रैक जो है अलग अलग देशों की सरकार अपना शेरपा नियुक्त करती है। शेरपा ट्रैक में क्या होता है कि अलग अलग देश जो है अपनी सरकार अपना शेरपा नियुक्त करती है। ठीक है, भारत सरकार ने अमिताभ कांत को अपना शेरपा नियुक्त किया था। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। ये पूरा जो भी G20 चल रहा है ये सभी ऑल ऑफ द एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी करंट में है। ठीक है, चर्चा में है। तो भारत सरकार ने जो है अमिताभ कांत को अपना शेरपा जो है नियुक्त किया है। और GDP में 85% जो है हिस्सेदार है, और G20 देश की जो है 85% जो है GDP में इसका हिस्सेदार है। व्यापार में 75% हिस्सेदार है G20 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हर साल जो है एक नया देश की अध्यक्षता करता है, मतलब हर साल जो है नया देश ही अध्यक्षता करता है इसकी। तो देखिए दोस्तों, G20 की जो बैठक है हर साल अलग अलग देश करता है ना। G20 की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो है हर साल क्या अलग अलग देश करती है। पिछले साल जो है इंडोनेशिया अध्यक्षता की थी। ठीक है, पिछले साल जो है G20 की जो अध्यक्षता है वो कौन किया था, इंडोनेशिया किया था। उसके बाद G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को सौंप दी गई। और अगले साल जो है अगले साल कौन करेगा, अगले साल ब्राज़ील करेगा G20 की अध्यक्षता। ठीक है, यहाँ से आपका फिर 2 क्वेश्चन बन जाता है कि इस बार जो है G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और अगले साल कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। और हर साल जो है नए नए अध्यक्षता अलग अलग देश करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नए देश को भी शामिल, माने नए देशों को भी किया जाता है आमंत्रित, मतलब कि नए देश भी इसमें आमंत्रित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, G20 जो है G20 की बैठक में 20 सदस्य देश के अलावा कई अन्य देश भी आमंत्रित होते हैं। मतलब जो 20 देश होते हैं वो तो आमंत्रित होते ही हैं, साथ में अलग देश जो होते हैं, कुछ अलग अलग देश जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस साल जो है 9 देश को आमंत्रित किया गया है, भारत ने 9 देश को आमंत्रित किया है। ठीक है, और उसमें कौन कौन, भारत ने बांग्लादेश को, मिस्र को, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE को G20 की बैठक में क्या किया है, आमंत्रित किया है। ये टोटल 9 देश है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो संगठन है ये सब क्या है, एक प्रकार से संगठन है। ये सब संगठन भी क्या है, G20 में क्या है, शामिल है और क्या है, आमंत्रित है। तो दोस्तों आई होप आपको ये G20 के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सामान्य जानकारी थी जो G20 जो अभी चर्चा में है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था।
और यहाँ से कई करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी बन रहे थे तो मैंने ये कराया। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे होंगे और ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, थैंक्स अगेन, टेक केयर।